बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। पंजाब में बाकायदा तौर पर असला के लाइसेंस बनना शुरू हो चुके हैं। अब कोई भी शख्स जो अपने असला का लाइसेंस बनवाना चाहे तो वो बड़ी आसानी के साथ बनवा सकता है। आप ऑनलाइन तरीके से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और अपने असला का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने किस वेबसाइट के ऊपर जाके अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। और तीसरे नंबर पे खास तौर पर ये डिस्कस करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होना जरूरी हैं। इसके अलावा उम्र कितनी होनी चाहिए और आपको फीस कितनी अदा करना पड़ेगी। तो मेरी ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसमें फायदा हो सके। अच्छा जी, बाकायदा तौर पर पंजाब में ऑनलाइन असला लाइसेंस के हवाले से इफ्तिताह कर दिया गया है। एक पोर्टल बना दिया गया है जो कि अब प्रैक्टिकली फंक्शनल हो चुका है, क्योंकि ये तकरीबन ऑलमोस्ट जब एक हफ्ता पहले इसका इफ्तिताह किया गया तो उसके बाद इनका ऑनलाइन पोर्टल एक्टिव नहीं था। आप उसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो ऑनलाइन पोर्टल जो है वो एक्टिव हो चुका हुआ है। मतलब अब आप अपने असला के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि आपने किस वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आप सबसे पहले उस वेबसाइट को अपने पास नोट कर लें। pal.nadra.gov.pk/pal, मतलब PAL। मैं एक दफा फिर इसको रिपीट कर देता हूं। pal.nadra.gov.pk/pal/। ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले करना क्या है? एक बात तो यह है कि आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड मौजूद होना चाहिए और आपका ईमेल अकाउंट भी बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपके पास आपका ईमेल अकाउंट मौजूद होगा, शनाख्ती कार्ड मौजूद होगा, तो ही आप इसके ऊपर अपना अकाउंट बना सकेंगे। मतलब कि प्रोसेस शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आपने एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू करना है। वो क्या करना है? सबसे पहले एक एप्लीकेशन आपके सामने आएगी, उसको आपने कंप्लीट करना है, उसको फिल करना है। जैसे कि आपका नाम, वल्दियत, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड नंबर, आप कौन से बोर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि यहां पे सिर्फ एक ऑप्शन आपके सामने आएगा, नॉन प्रोहिबिटेड बोर का। यानी कि दो किस्म की कैटेगरी होती है ना, एक तो होता है ममनुआ बोर और एक होता है गैर ममनुआ बोर। मतलब कि जो ममनुआ बोर है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो गैर ममनुआ बोर है सिर्फ आप उसके लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहां पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि ममनुआ बोर और गैर ममनुआ बोर होते क्या हैं। ममनुआ बोर वो होते हैं जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे कि AK-47 वगैरह, जो कि ब्रस्ट करते हैं। और जो गैर ममनुआ बोर होते हैं वो सेमी ऑटो यानी सिंगल फायर वाले। ठीक है, आप सिर्फ गैर ममनुआ बोर की हद तक ही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी क्वाइफ, ये जब आपके सामने एप्लीकेशन आएगी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपने अपने मुतलका तमाम तर डिटेल उसके ऊपर फिल कर देनी है, जो भी सो एंड सो, नाम, वल्दीत, एड्रेस वगैरह। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को नोट कर लें। ये 7 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको याद कर लें, लिख लें, नोट कर लें। ये आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप एलिजिबल ही नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, एफिडेविट, यानी कि आपने असला लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए जो अपनी फाइल के साथ, एप्लीकेशन के साथ पहला डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो है बयान हल्फी। दूसरे नंबर पे शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी। तीसरे नंबर पे तस्वीर। चौथे नंबर पे हेल्थ सर्टिफिकेट। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर जारी करेगा। मतलब आप इसको ऐसे नहीं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें और फाइल के साथ लगा लें, इस तरह कोई भी नहीं मानेगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी अथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, किसी भी मतलब सरकारी हॉस्पिटल से आपने उसको बनवाना है। उसके बाद इसको आपने अप्लाई करना है। पांचवें नंबर पे NTN सर्टिफिकेट है। मतलब ये कि आपका फाइलर होना जरूरी है। जो कोई भी शख्स फाइलर होगा सिर्फ वही अपने असला लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। जो फाइलर नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब फाइलर होना हर सूरत में जरूरी है। इसके अलावा छठे नंबर पे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब आप समझते हैं कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है। इसका मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये आप इसको ऑनलाइन तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, पुलिस खिदमत मरकज में जाके वहां से भी आप इसको बनवा सकते हैं। आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपके खिलाफ कोई FIR ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हुई है, या किसी अदालत में आपका केस ज़ेर समाअत है, या किसी अदालत ने आपको सजा दे रखी हुई है, या किसी अदालत ने या पुलिस ने आपको इश्तिहारी किया हुआ है, तो फिर आपका पुलिस सर्टिफिकेट क्लियर नहीं होगा, आपको वो क्लियर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जब तक आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर नहीं होगा, मतलब कि आपका कोई भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा,
तभी आप अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपका करैक्टर ठीक ना हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, आगे बात 7वें नंबर पे एक आपको सिग्नेचर फॉर्म, मतलब कि जो फॉर्म आपने फिल करना है, जिसके ऊपर आपने अपनी तमाम तर डिटेल और क्वाइफ देने हैं, उसका आपने प्रिंट निकाल लेना है। उसको सबसे पहले डाउनलोड करने, उसको प्रिंट निकालें, उसके ऊपर आप अपने सिग्नेचर करें, अपना थंब इंप्रेशन लगाएं, अंगूठा लगाएं और उसके बाद दोबारा से अपलोड कर दें। ठीक है? ये सारा फॉर्म मुकम्मल करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ आपका ऑनलाइन है। यानी कि आपने फॉर्म भी जो कंप्लीट करना है वो भी ऑनलाइन करना है, उसका प्रिंट निकाल के उसके ऊपर साइन अंगूठा वगैरह करना है और उसके साथ जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये भी सारा कुछ प्रोसेस ऑनलाइन ही है। मैनुअल कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है आपने। अब बात कर लेते हैं कि उम्र कितनी होनी चाहिए। पहले ये पंजाब आर्म्ड रूल 2017 के मुताबिक पंजाब में असला लाइसेंस अप्लाई करने के लिए उम्र की हद थी 25 साल, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो पंजाब आर्म्ड रूल 2023 है, उसके मुताबिक जो कोई भी शख्स अपने असला के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहे, उसके लिए जरूरी है कि उसकी कम से कम उम्र 20 साल हो। यानी 20 साल या इससे ऊपर, 20 साल से कम नहीं, क्योंकि 20 साल से कम उम्र होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब आ गई बात कि आपने फीस कितनी सबमिट करनी है। इसमें एक होती है प्रोसेसिंग फीस और एक होती है गवर्नमेंट की फीस, यानी कि लाइसेंस की फीस। इसमें प्रोसेसिंग फीस होगी 3200 रुपए, यानी कि जब आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो आपने उसकी प्रोसेसिंग फीस जमा करवानी है। अगर उसकी प्रोसेसिंग फीस जमा नहीं करवाएंगे तो आपका प्रोसेस ही नहीं होगा। ठीक है? प्रोसेसिंग फीस 3200 रुपए प्लस टैक्स। आप अगर पंजाब की हद तक अपना लाइसेंस बनवाना चाहेंगे तो आपको गवर्नमेंट की लाइसेंस के हसूल के लिए 50,000 रुपए फीस जमा करवानी पड़ेगी। और अगर आप ऑल पाकिस्तान की हद तक अपना लाइसेंस बनवाना चाहेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपया, यानी कि पंजाब की हद तक 50,000 है और ऑल पाकिस्तान के लिए 1.5 लाख रुपए। पंजाब की हद तक आप अप्लाई करेंगे तो प्रोसेसिंग फीस 3200 रुपए होगी। ऑल पाकिस्तान के लिए अप्लाई करेंगे तो 1.5 लाख के साथ साथ प्रोसेसिंग फीस 2300 रुपए प्लस टैक्स आपने जमा करवाने होंगे। तो ये एक बिल्कुल मुख्तसर सा तरीका है, जिस तरह मैंने आपको गाइड किया उसके मुताबिक आप पंजाब में अपने असला लाइसेंस के हसूल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको घर बैठे आपका असला लाइसेंस रिसीव हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।